बाड़मेर से मिल रही है। बदमाशों ने एक तस्कर को छुड़ा लिया। एटीएस के कब्जे से बदमाश छुड़ा ले गए। तस्कर चंद्र प्रकाश को छुड़ाया गया। हथियार लेकर यह बदमाश पहुंचे थे। 4 गाड़ियों में 20-25 बदमाश आए और इस तस्कर को छुड़ाकर ले गए। एटीएस के कब्जे से इस तस्कर को छुड़ाया गया। बताया जा रहा है, जानकारी के मुताबिक प्रेमदान देथा संवाददाता बाड़मेर हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमदान, इसको बहुत बड़ी खबर इसलिए कहा जाएगा कि कानून के शिकंजे से दूसरे बदमाश आए और एक तस्कर को छुड़ाकर ले गए और कानून देखता रह गया। इसमें सबसे बड़ा जो चौंकाने वाली बात यह है कि एटीएस कार्रवाई करती है। इनपुट के आधार पर कानपुर की 2 पुलिस कांस्टेबलों के साथ में वो पहुंचती है और सबसे बड़ी बात की मोस्ट वांटेड जो ये तस्कर है चंदू उर्फ चंद्रवीर, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीति में सक्रिय रहा और कई मंचों पर भी इसने मंच साझा किए। उसके बाद में उसको उठाया जाता है पंचायत समिति से और लेके उसके जस्ट सामने थाना था, वहां एटीएस नहीं लेके गई और बाड़मेर की तरफ लेके आई। करीब 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद में पीछे से 4 व्हीकल, क्योंकि उनके पीछा हो रही थी, इन्होंने किसी तरीके का पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई इस तरीके कोई गाड़ियां पीछे हो रही है। तो अपने आप में बहुत बड़े सवाल कहीं न कहीं खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात की 4 गाड़ियों में वो लोग सवार बदमाश आते हैं, हथियारबंद आते हैं और किसी तरीके का संघर्ष नहीं होता है। वो आए चुपचाप उसको उठा के लेके रवाना हो गए। तो ये अपने आप में कहीं न कहीं सवाल खड़े करते हैं एटीएस की कार्रवाई भी, क्योंकि एटीएस की कार्रवाई अपने आप में बहुत ही संगीन होती है और उनके पास हथियारों से लेस होते हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई संघर्ष नहीं होता है और आते हैं और वो लेके चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं सवालिया निशान इस पूरे घटनाक्रम में उठ रहा है कि आखिर एटीएस इतनी कैसे लापरवाही और इतनी कैसे उनके पास में इस तरीके की जब हथियार थे तो वो कैसे लेके चले गए, क्योंकि 8 लोग थे इनके पूरे कर्मचारी जो थे। बिल्कुल प्रेमदान, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब एटीएस तस्कर को लेकर जा रही थी, पीछे से 4 गाड़ियां आती है। एटीएस जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण एजेंसी मानी जाती है इस तरह के बदमाशों का मुकाबला करने के लिए। अब सवाल ये भी उठते हैं प्रेमदान की मंशा क्या रही होगी बदमाशों की इसके पीछे और इतनी आसानी से एटीएस ने सरेंडर कैसे कर दिया। प्रेमदान, कितने एटीएस के लोग थे? एटीएस की तरफ से कोई सफाई आई है बदमाशों के ऊपर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक एटीएस ने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया है। पुलिस में ग्रामीण थाना इलाके के अंदर थाने से करीब 2 किलोमीटर पहले ये पूरा घटनाक्रम होता है। लोग आते हैं, गाड़ियों को घेरते हैं और वहां से लेके वो फरार हो जाते हैं। तो आखिर क्यों इनके हथियार थे, वो कहाँ थे, इन्होंने हथियारों का उपयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि कानपुर का मोस्ट वांटेड था और कई राज्यों में इसकी कई राज्यों का भी वांटेड है। इसमें बिहार में इनके जो अवैध धंधे, दारू के, दूधों के, इस तरीके के अवैध। बिल्कुल प्रेम, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अब इस पर एटीएस या पुलिस का क्या कुछ कहना है ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक बार फिर से रुक करते हैं कोटा की तरफ, जहां ओम बिरला इस समय गौशाला में पहुंचे हुए हैं। लोकसभा स्पीकर अपने गृह जिले कोटा में आज मकर संक्रांति के मौके पर एक गौशाला में पहुंचे, जहां पर इन गायों के लिए एक लापसी तैयार की गई है और ओम बिरला इस लापसी को गायों को खिलाते हुए सुबह जनसुनवाई की और उसके बाद जो है वो इस गौशाला में पहुंचे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा, उनका कार्यक्रम आना जाना उनका लगा रहता है। गृह जिले कोटा के अंदर अनेक अलग अलग कार्यक्रमों के अंदर जब भी पहुंचते हैं शामिल होते हैं और मकर संक्रांति के मौके पर त्यौहार का मौका था, अपने गृह जिले में पहुंचे, सुबह जनसुनवाई की, लोगों के साथ उनकी समस्याओं को जाना और उसके बाद ये गौशाला पहुंचे हुए हैं जहां आज मकर संक्रांति के दिन गायों के लिए लापसी तैयार की गई है और खुद लोकसभा स्पीकर इन गायों को लापसी खिलाते हुए। मैं कर ही नहीं रहा हूँ यार, मैं जान पूछे मैंने कहा यार चला बीच में घुस रहा है यार। लो संजय भाई, मेरा लोगो निकालो किसी से।
ले सचिन निकाल, सचिन आराम से निकाल। अरे बीच वाली में होगा, ध्यान से निकालना, चेन लगा दे यार भाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस समय गौशाला में, कोटा से सीधी तस्वीरें जहां पर ओम बिरला इस वक्त एक गौशाला में। भाई साहब यही सही है, भाई साहब यही सही है प्रेम। ओडिशा के भुवनेश्वर में नाराज भीड़ ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। तस्वीरें देखिए कैसे ये लोग इन पुलिस वालों को पीट रहे हैं। लोगों के गुस्से के सामने पुलिस की एक नहीं चली और किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भद्रक जिले में बापी महालिक नाम के शख्स को पूछताछ के लिए उठाया था, लेकिन गांव के तालाब के पास उसका शव मिला, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने बापी को इतना टॉर्चर किया कि वो डर के मारे तालाब में कूद गया। जैसे ही बापी की मौत की खबर गांव में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस की इस गाड़ी को घेर लिया। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फिर इस गाड़ी में आग लगा दी।